एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 व्हाट बुक्स एंड विल टेल अस के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बच्चा, एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप एक बार लेसन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ना तो फिर वो जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके लिए ईजी हो जाते हैं। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए तो आप उनको फटाफट ऐसे चुटकियों में कर देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, पर मैं आपसे फिर भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार जाके प्लीज, चाहे आप उसकी स्पीड को ज्यादा करके देख लीजिए पर एक्सप्लेनेशन देखिए जरूर, ताकि आपको हिस्ट्री और डीप में समझ में आए। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि बच्चा, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैच द कॉलम्स है सुक्ता, तो मैंने पहले ही इनको मैच कर रखा है। तो सुक्ता मींस वेल सेड, जिनको अच्छे से कहा जा सकता है। चैरियट्स यूज इन बैटल्स, जो रथ होते हैं उनको चैरियट्स बोलते हैं, यूज इन बैटल, जो लड़ाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यजना, यजना मींस सैक्रिफाइस, यजना मींस सैक्रिफाइस। दास, दास मींस स्लेव, Das means slave. Now megalith, megalith means stone boulders, so stone boulders. ठीक है। Now next है slave were used for work। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, जो ये फिलिप्स है, ये आपके वन लाइन वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इनको जरा ध्यान से कीजिएगा। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर वर्क, जो स्लेव्स थे उनको किस लिए यूज किया जाता था? काम के लिए। ठीक है। मेगालिथ्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया, कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। जो मेगालिथ्स थे वो कहाँ पाए गए? वो पाए गए साउथ इंडिया में, कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू। अब इनका क्या इस्तेमाल था? सो पॉइंट आउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ब्यूरियल, कि यहाँ कोई दफनाया हुआ है, ये उसको लोकेट करते थे। पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर। अब पोर्ट होल क्यों बनाए जाते थे? कि क्या किया, एक ही फैमिली के मेंबर्स को जब जब उनकी डेथ हुई उनको एक ही जगह पर ब्यूरियल किया गया। सो ब्यूरिंग अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सेम फैमिली एट द सेम प्लेस। पीपल एट इनाम गांव, इनाम गांव के लोग क्या क्या खाते थे? तो पीस, पल्सेस, राइस, बार्ले एंड सेसमे। ओके। Now move on the question answers. What kind of evidence from burial do archaeologists use to find out whether there were social difference amongst those who were buried? तो अब जो लोग दफनाए गए और जिनकी कब्रें उनको मिली, तो उसमें भी उन्होंने कुछ पाया, कुछ चीजें पाई। देखो क्या थी। एट ब्रह्मगिरी आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ स्केलेटन buried with 33 गोल्ड बीड्स, की जो एक उन्होंने एक स्केलेटन देखा, buried हुआ स्केलेटन देखा, उसके साथ 33 सोने की बीड्स थी, मुहरे कह सकते हैं या मन के कह सकते हैं। 2 stone beads while other skeletons have only a few pot. This help archaeologists to find social difference amongst those who were buried. अब देखो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि इस आंसर से कि जो उस टाइम के लोग थे ना, उनके अंदर भी सोशल डिफरेंस थे। ठीक है। कुछ लोग ज्यादा अच्छे से रहते थे, या जिनके पास ज्यादा पैसे थे या ज्यादा कीमती सामान था, तो वो उनका हायर स्टेटस था। और कुछ लोग की जो कब्रें खोदी गई तो देखा उनके साथ कुछ भी नहीं था। तो ये पता चलता है कि वहां पे भी सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। इन व्हाट वे डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ए राजा वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दास और दासी? तो देखो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा कि राजा और दास और दासी की जो जीवन है वो कैसे डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? तो राजा क्या है? तो राजा वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविल पोजीशन, कि राजा की तो हमेशा से ही एक हाईएस्ट सिविल पोजीशन, तभी तो वो राजा बना है क्योंकि वो ब्रेव है, स्किलफुल है। सो राजा वर द किंग ऑफ कम्युनिटी, वेयर एज द दास एंड दासी वर द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है। उनकी क्या थी? बिल्कुल एक नीचे तबके के लोग माना जाता था उनको। द दास एंड दासीज वर द स्लेव्स हु वर यूज्ड फॉर वर्क। इनका सिर्फ इस्तेमाल वो अपने कामों को करने के लिए करते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे उनकी कोई वो वस्तु है। जैसे हम अपनी वस्तु को कहीं भी रख देते हैं, पटक देते हैं, उसे कुछ भी काम कर लेते हैं, तो ऐसा ही वो अपने दास और दासी के साथ बिहेव करते थे। दे वर कैप्चर्ड इन वार, और उनको जब कहीं युद्ध होता था तो वहां से उनको ऐसे पकड़ के लाया जाता, क्योंकि फ्री के वो उनको एक स्लेव्स मिल जाते थे, काम करने वाले मिल जाते थे। नाउ नेक्स्ट, इन व्हाट वे आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा? कि जो बुक्स हम आज पढ़ते हैं वो ऋग्वेदा से कैसे डिफरेंट है? सो बुक्स वी रीड टुडे आर डिफरेंट, है ना, क्योंकि आज हम जो पढ़ते हैं वो रिटन है, प्रिंटेड फॉर्म में है। बट ऋग्वेदा का क्या कंसेप्ट था कि उसको सुना जाता था और उसको रिसाइट किया जाता था और पास ऑन कर दिया जाता था जनरेशन टू जनरेशन। बाद में उनको लिखा गया 200 साल पहले। ठीक है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और काफी इजी क्वेश्चन है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।